तुम कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते अगर तुमने रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखा। तुम्हारा टेक्निकल एनालिसिस कितना भी बढ़िया हो जाए, अगर तुम 10 में से 9 ट्रेड प्रॉफिट करते हो और सिर्फ एक ट्रेड लूज़ करते हो, लेकिन तुम फिर भी लॉस में रहोगे। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है, अगर तुम इसको मास्टर कर ले तो तुम सिर्फ 10 ट्रेड के अंदर सिर्फ अगर 2 ट्रेड प्रॉफिट करते हो तो तुम फिर भी प्रॉफिटेबल होगे। मैंने ऐसे भी बंदे देखे हैं वो लगातार 7 दिन 8 दिन यानी कि 15-15 दिन प्रॉफिट करते हैं, लेकिन उनका सिर्फ एक लॉस की वजह से या फिर 2 लॉस ट्रेड की वजह से वो पूरा जो है प्रॉफिट उनका लॉस में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना नहीं आता, रिस्क मैनेजमेंट मैनेज करना नहीं आता, इसीलिए उन लोग जो है पूरा कैपिटल को वाइप आउट कर देते हैं और जितना भी प्रॉफिट होता है उनको भी लॉस कर देते हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे करना होता है, तो आज सब कुछ इसी वीडियो में जानेंगे। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है, अगर तुम सीख लो तो तुम बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट करोगे। अगर तुम्हें टेक्निकल जीरो नॉलेज है, यानी समझ लो थोड़ा बहुत नॉलेज है, 50% नॉलेज है टेक्निकल का, अगर तुम सेटअप पे काम करना जानते हो तो तुम इजीली प्रॉफिट बना लोगे। फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने दिन मार्केट में हो, या 3 महीने या फिर 6 महीने तुम कितने दिन मार्केट में टिको हो, या तुम्हें सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट को मास्टर करना होगा और तुम इजीली प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अगर तुम्हारा स्ट्रैटेजी में विन रेट बहुत ही ज़्यादा ही कम है, मान लो तुम सिर्फ 10 में से 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल कर सकते हो और 10 में से 7 ट्रेड जो है तुम लूज़ करोगे, लेकिन तुम फिर भी प्रॉफिटेबल होगे। मैं ऐसे मुंह में नहीं बता रहा हूँ, आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। तो पहले जान लेते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड होता क्या है। तो अगर आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल 1000 रुपये है, मान लेते हैं 1000 रुपये, तो इस 1000 रुपये के अंदर आप जो है लॉस करोगे तो आप 100 रुपये लॉस करोगे, और आप प्रॉफिट करोगे तो 100 रुपये प्रॉफिट करोगे। तो इसे हम बोलते हैं 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड। ऐसे ही 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे करते हैं, आप 100 रुपये का रिस्क लोगे और 200 का प्रॉफिट करोगे, तो इसे हम कहते हैं 1:2। ऐसे ही 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड किसे कहते हैं, आप 100 रुपये का लॉस करोगे, अगर प्रॉफिट करोगे तो 300 का प्रॉफिट करोगे, इसे कहते हैं हम 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड। तो ऐसे ही रिस्क टू रिवॉर्ड काम करता है। अगर मैं इसको आपको चार्ट में भी दिखा देता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड काम कैसे करता है। मान लो आपने इसी बॉटम पे एक बाई किया है, कॉल बाई किया, आपको यहाँ पर लग रहा है, इस जगह पे लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है और आपने यहाँ पर बाई किया है, लेट से मान लेते हैं। और अगर यहाँ पर आपको मान लेते हैं तो आपका जो कैपिटल होगा उसका आप 10% लूज़ करोगे और प्रॉफिट करोगे तो 30%। जैसे कि मैंने आपको बताया 1000 रुपये पे 100 रुपये लॉस करोगे, प्रॉफिट करोगे तो 300 रुपये प्रॉफिट करोगे। 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड। तो यहाँ पर 10 रुपये का लॉस मान लेते हैं, 10 रुपये का 10% का लॉस यहाँ पर होगा, यहाँ पर समथिंग मान लेते हैं 10% का लॉस इधर होगा और प्रॉफिट करोगे तो 30% हमारा यहाँ होगा। इसे कहते हैं हम 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड है? अगर आप बिगिनर बंदा हो, आपको इतना मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, आप मार्केट में नहीं हो, स्ट्रैटेजी पे अभी काम कर रहे हो, कौन सा स्ट्रैटेजी बढ़िया है, कौन सा आपके लिए काम करेगा, कौन सा आपके पर्सनालिटी पे सूट करेगा, तो आप इसे ट्रायल एंड एरर कर रहे हो, तो आपको मैं बोलूँगा 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड पे जाने को। आपको डेफिनेटली फ़ायदा करेगा। अगर आप मार्केट में 6 महीने 1 साल के ऊपर हो, तुम चाहो तो 1:2 कर सकते हो रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर कोई चाहता है 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रखना, मैं बहुत कम सजेस्ट दूंगा कि किसी को 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रखने को, क्योंकि इसमें जब भी आप 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हो, आपका जो एक्यूरेसी है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, तभी जाकर आप जो है प्रॉफिट बना पाओगे। लेकिन आप 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड लेकर 50% विन रेट के लेकर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आप ब्रेक इवन पे आ सकते हो, प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको 50% से ज़्यादा जो है विन रेट चाहिए, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, इसीलिए बिगिनर बंदा 1:3 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड समझो।
मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आप कैसे सिर्फ 10 में से 2 ट्रेड प्रॉफिट करके जो है, या फिर 3 ट्रेड प्रॉफिट करके रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके कैसे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, एक गूगल का वेबसाइट है, आप जाके सर्च करना गूगल ट्रेडिंग रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेटर। आपका यहाँ पर फर्स्ट जो लिंक है उसके क्लिक करना है और यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर देख सकते हो रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर लगाया गया है। मैंने आपको जैसे ही बताया था, हम लोग ट्रेड लेंगे तो 100 रुपये का रिस्क रहेगा और प्रॉफिट करेंगे तो 300 का प्रॉफिट करेंगे, यानी 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड। तो यहाँ पर मैं जो रिस्क की जगह आप लोगों को यहाँ पर 100 रुपये लिख रहा हूँ और रिवॉर्ड की जगह यहाँ पर 300 रुपये लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर जब भी कैलकुलेट करूँगा, आप लोग यहाँ देख सकते हो, मुझे ब्रेक इवन पर आने के लिए 50% विन रेट की ज़रूरत है। यानी मान लो मुझे 10 में से 3 ट्रेड अगर मेरा प्रॉफिटेबल रहता है, 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड, मैं फिर भी प्रॉफिटेबल होऊंगा। अगर 10 में से मेरा 25% यानी दो से ज़्यादा ट्रेड अगर मेरा प्रॉफिटेबल हो जाता है तो मैं ब्रेक इवन पर आऊँगा, यानी ना प्रॉफिट ना लॉस, सिर्फ 3 ट्रेड। आप इमेजिन कर सकते हो रिस्क टू रिवॉर्ड कितना पावरफुल चीज़ है। सॉरी गाइस, उस ऐप में मैंने बहुत बार जो कैलकुलेटर है वो यूज़ कर लिया था, मुझे पता नहीं था उस कैलकुलेटर में भी पैसे लगते हैं ज़्यादा यूज़ करने के लिए, तो सॉरी। तो जो मैं बताना चाह रहा था, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना पावरफुल चीज़ है। अगर तुम ऑनेस्ट टू रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करते हो तो फिर तुम लोगों को 50% एक्यूरेसी चाहिए अगर ब्रेक इवन बनाने के लिए। अगर प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो 650 का ऊपर आप लोगों को जाना पड़ेगा, तब जाकर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत पावरफुल चीज़ है, आप इसको कभी भी इग्नोर करके मत चलना, इसको लेकर चलना, तभी जाकर आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। सिर्फ 1 या 2 ट्रेड आपका पूरा ट्रेडिंग का जो पूरा लॉसेस है वो कवर कर सकता है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ समझ मिलने आया होगा।